नमस्कार। मैं संदीप सर। बहुत लंबे संघर्ष के बाद, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप जो भी इतिहास को, भारतीय इतिहास को या विश्व इतिहास को आप जो भी थोड़े बहुत भी जानते हैं, तो आप ये जानते होंगे कि महिलाओं का अधिकार एक लंबी प्रक्रिया है। आपको पता होगा, कई सारे देश, ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, शुरुआत में जब वहां पर भी लोकतंत्र आया तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं। बहुत लंबे संघर्ष के बाद उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया। भारत में आइए, आजादी से पहले कई ऐसी चीजें थी जिसके कारण से महिलाएं बहुत ही शोषित थी। सती प्रथा आप जानते ही हैं, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, कई सारी पत्नियों को रखना, कई सारी बुराइयां। एक लंबा दौर रहा जब महिलाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने में समाज को समय लगा। एक लंबे संघर्ष के बाद मैं कहूं, मैं बात कर रहा हूं वेस्टफीलिया की संधि, जब राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ और महिलाओं को उसमें कोई स्थान नहीं दिया गया। पुरुष ही मतलब राष्ट्र है, पुरुष ही राज्य था। एक लंबे संघर्ष के बाद और भारत में भी यह संघर्ष देखा गया और महिलाओं को अधिकार मिला। आज आज की तारीख में अधिकार, यदि मैं कहूं, तो पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। महिलाओं को शुरुआत में क्या अधिकार थे, जरा आप गौर कीजिएगा। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं महिला अधिकार। शुरुआत में जो उनके साथ बुराई हो रही थी उसको दूर करने की बात की गई। बाल विवाह, विधवाओं का विवाह न होना, सती, पढ़ाई न होना, ये उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, वो जो दासत्व की जिंदगी जी रही थी, स्लेवरी के स्टेटस में थी, उससे बाहर निकालने के लिए लड़ाई लड़ी। हाँ, इस बात को ध्यान रखें, ये लड़ाइयां की शुरुआत महिलाओं ने नहीं, पुरुष ने। महिला अधिकार की बात, महिला शोषण की बात राजा राम मोहन राय से अच्छा पहली बार किसने कहा हो? आगे चलिएगा आप तो राजा राम मोहन राय के साथ विश्वचंद्र विद्यासागर को भी आप देखेंगे, आप विवेकानंद को भी देखेंगे। विवेकानंद कहते हैं कि यदि मैं भारत में जो बुराई है उसको दूर करने का प्रयास करूं, तो यदि मैं पुरुष के साथ चलूं तो हजारों की संख्या में लग जाएंगे पुरुष, और मुझे कई वर्ष लग जाएंगे भारतीय समाज को सुधारने। लेकिन मैं कुछ एक महिलाओं के साथ भारतीय समाज को कुछ ही दिनों में सुधार दूंगा। यह विजन था हमारे नेताओं का महिलाओं का। फिर एक दौर आया, ये पहला फर्स्ट स्टेज था। फर्स्ट स्टेज का मतलब मैं कहूं, यह स्टेज आप कह सकते हैं, यह वह स्टेज था जिस स्टेज में शोषण से मुक्ति, शोषण से मुक्ति, स्लेवरी, दासत्व की स्थिति से मुक्ति, यह पहला लड़ाई लड़ा गया था, ये फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में आइए, सेकेंड स्टेज में जब आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। सेकेंड स्टेज में बराबरी की बात की गई। बराबरी, बराबरी की बात। भारत में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र जब आया, नया संविधान आया, और नए संविधान में खुद ब खुद महिला और पुरुष दोनों एक साथ आपको नजर आएंगे। आप जानते हैं, हमारा अनुच्छेद 39 में बाकायदा कहा गया, स्त्री और पुरुष के काम का आप डिवीजन इस आधार पर नहीं कर सकते हैं कि वह स्त्री किया और वो पुरुष किया, दोनों को समान वेतन मिलेगा। संविधान बाकायदा प्रोटेक्शन देता। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, 70-80 के दशक आते आते बात अब बराबरी की हो रही थी। शोषण के दौर से भारत निकल चुका। बराबरी के स्तर की लड़ाई, मतलब बच्चों को भी उतना ही पढ़ाया जाए जितना लड़कों को, जितना पढ़ा रहे उतना महिलाओं को पढ़ाया। पढ़ाई की बात की गई, नौकरी की बात की गई, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की बात की गई। ये बराबरी की बातें थी, बराबरी की लड़ाई। महिलाओं को भी तलाक का अधिकार होना चाहिए, तलाक का अधिकार, विवाह का अधिकार। तो यह दूसरा दौर था, 70-80 के दशक का दौर कहा जाए, थोड़ा पहले। अब है तीसरा दौर, अधिकार, महिला अधिकार का थर्ड स्टेज।
ये फेज, ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के बाद कहा जा सकता है, 90 के बाद। अब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसके बाद महिला यानी फेमिनिस्ट जो राइट्स हैं, महिला नारीवादी जो अधिकार की अवधारणा है, वह और बढ़ी। और आज कहीं ना कहीं महिला अधिकार एक नए आयाम को छू चुका है और ये आयाम गलत और सही के बीच निर्णय लेने में अब असमर्थ नजर आता है। क्योंकि ये बात सोचना होगा, क्योंकि आज के तारीख में महिला अधिकार कहीं ना कहीं महिलाओं की लड़ाई जो सती युग से शुरू हुई थी, आज आते आते विकृत हो चुकी है। आप जानते हैं क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि दहेज के नाम पर कई सारे गलत केसेस किए गए। क्या ये महिला अधिकार का जो तीसरा फेज चल रहा है, यह विकृति को बताता है। ये एडवांस तो है, लेकिन विकृति, ये विकृत हो रहा है। आए दिन आप सुनते होंगे न्यूज में। देखिए, मैं एक बात जान लीजिए, महिलाएं के साथ आज भी कई प्रकार के असॉल्ट होते हैं, ये बात सही है। लेकिन ये बात भी सही है, इससे कौन गलत बोलेगा कि आज भारत में दहेज पर जितने केस हुए हैं उसमें अधिकतर झूठे हैं। आज ये भी देखने को मिल रहा है, जैसा पता ही होगा, अधिकार के नाम पर लिविंग रिलेशनशिप की एक नई अवधारणा लेकर आया। ये अधिकार है, ठीक है, आप रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी केसेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप चाहते हैं कि हम उससे शादी करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी बात कही है कि लिविंग रिलेशनशिप का मतलब शादी नहीं होता है, आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। लीजिए, यानी यहां पर बात मैं क्या कर रहा हूं, इसको समझिए। बात यह है कि न्यायपालिका आज कहीं ना कहीं महिला अधिकार से पीछे हट रहा है और इसमें गलती किसकी है, ये आज सोचने का विषय, बहुत ज्यादा सोचने का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं अधिकार के नाम पर हमने स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया। याद रखें इस बात को, अधिकार वो नहीं है जो आप मांगे। मैं फिर से कह रहा हूं, सुनिए, अधिकार वो नहीं है जो आप मांगे, अधिकार वो है जो समाज दे सके और राज्य उसकी रक्षा कर सके, सरकार उसकी रक्षा कर सके। आप कोई भी चीज अधिकार नहीं मान सकते। समानता के नाम पर कई सारी आज गलत बातें भी हो रही हैं, आपको पता, आपको यह पता होना चाहिए कि ड्रिंकिंग रेट, स्मोकिंग रेट महिलाओं में आज के तारीख में पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। ग्रोथ रेट की बात मैं कर रहा हूं, परसेंटेज तो भी पुरुष का ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ रेट इनमें बहुत ज्यादा है। अधिकार के नाम पर यह स्वच्छंदता, लेकिन यह किसी का व्यक्तिगत जीवन हो सकता है। आज मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूं, ना मैं यहां पर, कुछ लोग कहेंगे मुझे हो सकता है नैरोनिज्म, लेकिन मैं इसको स्वीकार करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर पिता के दर्द को भी समझना कुछ लोग भूल जाते हैं। चलिए उससे भी आगे बढ़ते, कुछ और दर्द को देखते। दर्द महिलाओं की ही देखेंगे और किसी की नहीं। आपको पता है एक आंदोलन चल रहा था पहलवानों का, सो कॉल्ड आंदोलन, बहुत ठंडे बक्से में जाता हुआ नजर आ रहा। क्यों जा रहा? यहां पर भी आपने देखा होगा महिला अधिकार के नाम पर बहुत सारी बातें की गई और जो एलिगेशन लगाए गए सो कॉल्ड किसी एक व्यक्ति पर, रेसलिंग फेडरेशन के चीफ पर जो लगाया गया हमारे महिला पहलवानों के द्वारा आरोप, वो सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप था और कुछ में तो पॉस्को भी था, यानी कम उम्र के, और कई कई बातें उन्होंने लिखी है। 1000 से ऊपर महिलाओं ने सिग्नेचर किया था शुरुआत में कि हमारे साथ भी शोषण हुआ है, सेक्सुअल शोषण हुआ। लेकिन आज वो ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। मैं नहीं चाहता हूं ठंडा पड़े, मैं दिल से चाहता हूं, क्योंकि जब ये ठंडा पड़ रहा है तो महिला अधिकारों को महिलाओं ने कुचलने का प्रयास किया, इसको भी समझना हो। ये बहुत बड़ी बात है, कहां तक अधिकार की लड़ाई जाएगी इसको भी समझना होगा। एक रेखा खींचने की जरूरत है। क्या अधिकार आप वहां तक लेके चल जाएंगे? कल तक तो दहेज की बात सिर्फ थी, आज खुद यहां तक बोल दिया गया कि मेरे साथ ये किया गया, वो किया गया। क्या ये सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाली पीढ़ी के लिए आपने एक ऐसा बीज बो दिया कि कल को न्यायपालिका, पुरुषवादी समाज आपको भी, पूरी महिलाओं को संदेह की दृष्टि से देखेगा।
कम बात नहीं है, 1000 महिलाओं ने सिग्नेचर किया। और यदि किसी एक का भी पुनः सही साबित नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इसका मतलब आप समझते हैं? क्या इतनी बड़ी बात को कह देना ऑन फ्लोर पर आकर के कि आपके साथ ये हुआ, क्योंकि बार बार देखा गया, उनसे पूछा गया, किसी से पूछा गया किस दिन ये हुआ, जिस तारीख को पूछा गया तो कॉल्ड जो चीफ थे उन्होंने बकायदा बताया कि मैं उस समय वहां नहीं था। फोटोग्राफ्स वगैरह दिए गए, जहां पर थे वहां का डेट बताया गया और यह भी दिखाया गया, फोटो वीडियो सब अवेलेबल है, और उनकी बातें कट गई, झूठ साबित हो गया। क्या कोई यहां तक जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं महिला अधिकार के नाम पर आपने महिलाओं के अधिकार का ही गला घोट दिया? कौन विश्वास करेगा आज के बाद? सोचने की बात है। मैं फिर कहता हूं, इस बात को साबित कीजिए, क्योंकि आज आप लड़ाई अपने लिए नहीं, महिला अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप, क्योंकि जो लग रहा है कि आप फेल हो रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों ने कहीं ना कहीं आपके फेल होते हुए दिख रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं कोई राइट है कि मैं कहूं, लेकिन फिर भी इस बात को समझ, सुप्रीम कोर्ट भी तक है इस रिवाज में। इसलिए मैं जरूर कहूंगा इस बात को, अधिकारों की लड़ाई जब आप कर रहे हो जरूर याद रखें, उस सती प्रथा को भूलने की कोशिश न करें। इसके लिए इस पुरुषवादी समाज ने ही आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी। अधिकार वो नहीं है, हम समझते हैं अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ होता है, इस बात को जान लीजिए। बहुत लंबा संघर्ष का परिणाम था अधिकार। अधिकार कोई छोटा शब्द नहीं होता। चलिए, विश्वास करते हैं कि लोग इसे पॉजिटिव वे में लेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो इसे निगेटिव वे में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा जो जैसा ले, लेकिन जरूर चिंतन करे, क्योंकि इस समाज में यदि सबसे ज्यादा कोई शोषित आज के दिनों में मुझे नजर आता है वो पिता है, और पिता का दर्द तो शायद छूटता जा रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे। नमस्कार।